हाय यार, रात को ना सोते सोते भी उनको कई कई सपने आते हैं बच्चों को पढ़ाने के। स्पेशली जब मैं फिजिकली पढ़ाता था, तब तो रात को मैं सोते सोते बोल रहा होता था कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। सो मैथ एक ऐसी चीज हो गई है जो मेरी जाती नहीं और तुमको आती नहीं, है ना। तो अब ये डायलॉग तो तुम समझ ही गए, तो उस मूवी का एक गाना याद आ रहा है, विच हैज नो रेलेवेंस टू मैथमेटिक्स बट नेवरदलेस यार, अपने को चिल भी तो करना है। सुनो। एक खोया खोया चांद था जो था खफा खफा, एक टूटा टूटा ख्वाब था जो तुझसे था जुड़ा, एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूर हो गई, जिया लागे ना पिया लागे ना तेरे बिना तेरे बिना। बस 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 बस, कितना इतना छोटा 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 स्निपेट ही गाने में मजा आता है, और तुमको भी झेलने में उतना ही मजा आएगा क्योंकि तुम पढ़ने आए हो। नहीं सर, हम तो सुन लेंगे। पढ़ाई 90 percentile for the next topic which we are already solving, averages, mixtures and allegations। हमेशा यहाँ पे एस 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 लगता है, टाइपो है। ऑब्जर्व क्या करो छोटी छोटी चीजों को, हमेशा बोला है मैंने, जानबूझ के टाइपोज रखता हूँ, जान के नहीं, गलती हुई है लेकिन बचने के लिए बोल दिया। एनीवे, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 99 सेकेंड्स लेना शुरू कर दो। अब सॉल्व करो, मैं यहाँ पे टाइमर नहीं लगा रहा हूँ। 99 सेकेंड्स का सॉल्विंग टाइम अपना पॉज करके लो, सॉल्व करो। मिलते हैं तुम्हारे कोशिश के बाद। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डन इन द पास्ट, सो इतना टफ भी नहीं है, हाँ लेकिन आसान भी नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी बोला था ना, मैं 99 सेकंड्स नहीं दूंगा, मैंने 10 सेकंड दे दिए, तुम्हें पॉज करना है। अगर कर लिया सॉल्व तो ऑसम, आ जाओ। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 people is 30। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ 10 people, the average age is 30, so the total age with them together is 300 years। we're just writing this to build a base to the question। when one person is replaced by another, मतलब एक आदमी गया एक आदमी आया, so the total number of people which was 10 does not change, उसके अलावा चेंज हो रहा है। the average becomes 32 years। so the average becomes 32 years, it means 10 ही लोग हैं, average 32 हो गई तो 320 हो गया। क्या हो 320 हो गया टोटल सम। इससे एक इन्फरेंस निकल गया होगा तुम्हारा, जो बंदा गया था और जो नया बंदा आया है, जो नया बंदा आया ही हैज गॉट 20 एक्स्ट्रा इयर्स देन द पर्सन हु लेफ्ट। क्या बात समझ में आती है? आए सर क्या बोल दिए, सुनो वापस जाकर, देखते हैं समझ में आएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द न्यू पर्सन एंड द पर्सन रिप्लेस्ड। समझ गए ना? जिनको समझ में आ गया ऑसम। द डिफरेंस इज 20, द आंसर इज 20। ऑप्शन बी आंसर आ चुका है। द पॉइंट इज 300 में से वन गाय लेफ्ट, हाउ मच एज के निकला, लेट्स से एक्स एज का था वो। अब someone whose aged y entered and the sum becomes 320, तो उनने यही पूछा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। माइनस एक्स प्लस वाई विल बी 320 minus 300 which is 20। so the difference between the ages of the two people is 20। ऐसे इक्वेशन से इतनी जद्दोजहद करके समझना है तो ये से भी समझ सकते हो, वरना डायरेक्टली भी समझ में आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, 5 seconds to pause, 99 seconds to solve, and here we are to solve it together। a man covers 1/3 of his journey by cycle, 1/3 of his journey। the next 1/3, again be careful, क्या चीज कांस्टेंट है? ऐसे क्वेश्चन के अंदर टाइम कांस्टेंट है या डिस्टेंस कांस्टेंट है, बस वही देखना होता है। 1/3 of his journey, 1/3 of his journey,
एंड 1/3 ऑफ हिज जर्नी। डिस्टेंस बराबर है, मतलब क्या लगेगा, हार्मोनिक मीन। पूछा क्या है, तीनों की स्पीड दी हुई है 50, 30 एंड 7। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तीन टर्म्स का हार्मोनिक मीन कितना होता है बच्चों, तुम्हें याद हो जाना चाहिए 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। सर ये कहां से आता है, ये आता है 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को जब सॉल्व करते हैं उससे। सर ये कहां से आता है, जब तुम 1/a 1/b और 1/c ये तीन टर्म्स जो एचपी में है इसके रेसिप्रोकल्स एपी में होते हैं, वहां से ये आता है, वहां से ये आता है। बट फ्रॉम अ कंपैरेटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव यू सिंपली नीड टू रिमेंबर ये वाला अल्टीमेट शस्त्र, ये लड्डू खाओ काम खत्म। एबीसी की जगह तीनों स्पीड्स डालो, 3 into 50, the other speed is 30, the third speed is 7 divided by AB, 50 into 30 would be 1500 plus 30 into 7 would be 210 plus 50 into 7 would be 350। इसको ही सॉल्व करना है। नाउ दिस इज प्योर मैथमेटिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर कैलकुलेशन। आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस बट स्टिल लेट्स डू इट फॉर द हेक ऑफ इट। याद रखना, ओके लेट्स जस्ट डू इट नो। 53 1500, अभी सिंपल लिखते हैं, 1500 into 3 7s is 21। ओके नाउ दिस इज व्हाट, 1500 200 1700 2060 2060। ये यहां से कटा, 7 से शायद कट रहा हो, बी केयरफुल। यहाँ 21 दिख रहा है, दिस इज कट बाय 7, शायद ये भी कटता हो 7 से। 7 2s are 14 and 66 नहीं कट रहा, बैड। So this doesn't cut, this is a bad number। If let's say let's try cutting this, 75 103, now these are bad numbers। खैर कुछ तो भी इसको जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा। आंसर आई थिंक इज 15.3 और 12, आई डोंट रिमेंबर द आंसर टू बी ऑनेस्ट, हमें ये कंप्यूट ही करना पड़ेगा। आई वांट यू टू सॉल्व दिस, ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद कैलसी यूज कर लेना चाहिए। फ्रैंकली सच क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि इतने गंदे वैल्यूज नहीं देंगे। दे विल वांट यू टू बी एबल टू सॉल्व इट नाइसली फ्रॉम हियर, और सुंदर सा आंसर है। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द आंसर, इसका कुछ तो है, चेक करो और मुझे कमेंट में बता दो, या मत भी बता दो चलेगा, पर बताओ। आई वांट यू टू कमेंट, जरूरी है। एनीवे अगला सवाल 99 सेकेंड्स, सॉल्व कीजिए एंड देन वी शैल डिस्कस एट अ स्ट्रेच। ओके, द एवरेज ऑफ 71 रिजल्ट्स इज 48। नाउ दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन जो अपन ने थोड़ा अभी प्लस माइनस किया है। एवरेज ऑफ 71 रिजल्ट्स इज 48, मतलब सर इसको मल्टीप्लाई करें क्या? नहीं, हर बार हम लोग लिख रहे हैं ना, दिस इज अ बैड नंबर, क्यों करना है? रुक जाओ देखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 59 रिजल्ट्स इज 46, फर्स्ट 59 आउट ऑफ दी 71 रिजल्ट्स, पहले 59 रिजल्ट्स का एवरेज इज 46 एंड दैट ऑफ द लास्ट 11। ओके, सो 59 और 11, ये तो 70 हुआ, एक गायब है। लास्ट 11 का एवरेज इज 52। ओके, फाइंड द 60th रिजल्ट। ओके, जो एक गायब है। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये करिए 59 रिजल्ट्स आए हैं, उसका एवरेज कितना है 46, यस और नो, प्लस लास्ट 11 रिजल्ट्स गिव यू 52 एज द एवरेज, डिवाइडेड, और डिवाइडेड नहीं, ये हो गया ये हो गया सम। ओके, प्लस जो 60th एग्जाम में रिजल्ट आया होगा, लेट्स से दैट इज x, दिस इज इक्वल टू 71 इंटू 48। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व करोगे तब जाकर ये आंसर आएगा। नाउ सर इतनी मेहनत करें हम लोग, आई विल गिव यू अ ब्यूटीफुल थिंग हियर, समझना इसको। ओके, इधर लास्ट डिजिट देखना, सबके अलग है, 8 2 4 0। इधर मत करो मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट देखो 6 और 9, 6 और 9 मल्टीप्लाई होगा, इस वाले जो भी टर्म आएगा इधर लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 6 54 होता है, सो ये 4 से एंड होगा, प्लस ये वाला किससे एंड होगा, इसका लास्ट डिजिट 1, इसका 2, सो दिस विल एंड बाय 2। यू सिंपली नीड टू राइट, लास्ट डिजिट विल बी 4, इधर लास्ट डिजिट विल बी 2, करेक्ट, और इधर लास्ट डिजिट विल बी व्हाट, 8। सो 4 + 2 6 बना है,
मतलब दिस हैज टू बी समथिंग एंडिंग विद 2. ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 122. That's the only option. You don't even need to solve this. This is how directly you could have ticked. वरना कैलकुलेटर यूज करते. These examinations also check this very critically. क्या आपको जुगाड़ करना आता है? I will give you an apparent picture that you have to solve this really complex equation, but no, you just had to apply basic logic और option tick हो जाता. A lot of times they will try to trap you in such time losing steps, but you have to be smart enough. क्या बात समझ में आती है? तब जाके 99% के काबिल बन पाओगे. Okay then, अगला सवाल. Okay, 5 seconds to pause, 99 seconds to solve, and here we go. A batman, ध्यान से पढ़ो, बैट्समैन है. A batsman makes a score of 270 runs, okay, in the 87th innings, okay, and thus increases his average by a certain number of runs. That is a whole number. Oh my God. Find the possible values of the new average. क्या ये बात समझ में आती है? A batsman makes 270 in his 87th innings. ठीक है? So इससे पहले वो 86 innings खेल चुका है. Thus increases his average by a certain number of runs. That is a whole number. Find the possible values of the new average. क्वेश्चन को मैं एक्चुअली तुमसे चाहता हूँ एक बार फिर से पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है. जिन्होंने पॉज नहीं लिया है शर्म कर लो, ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है, बट इसको समझना. 270 इज द स्कोर इन द 87th मैच. करेक्ट? ये चीज समझ में आती है. अब बहुत ध्यान से सोचो. 87 टोटल ऑब्जर्वेशंस है हमारी. 86 पहले खेल चुका है एंड इन द 87th गेम ही स्कोर 270. सो टोटल वैल्यूज नीचे आर 87. सो नाउ फॉर द एवरेज जो भी हो, मान लो x थी, कुछ भी थी, फॉर इट टू इंक्रीज बाय अ होल नंबर, ये 87 एक्स्ट्रा रन्स उसको बनाने पड़ेंगे. लेट्स से इसमें से एक बार 87 माइनस कर दो, कितना होगा? 183. क्या ये समझ में आता है? सो इफ द एवरेज वाज 183, लेट्स से इट वाज 183, and he scored another 87 runs, correct, which is 270. तो 183 तो उसने बना ही लिए, so the average would have remained 183. Additionally he scored 87, so एक से average increase हो गया होगा, so the average would have become, let's say 183 थी, 184 हो जाती. क्या ये बात समझ में आती है? 183 एवरेज हो गई थी और एक रन सबके लिए एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब 184 एवरेज हो गया. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो 184 इज पॉसिबल. दिस इज द आंसर और ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. अब दूसरा केस भी देखते हैं. लेट्स से हमने एक बार 87 माइनस किया ना, दो बार माइनस कर दो. 270 माइनस 87 दो बार माइनस कर दो, कितना होगा? 174 माइनस करना है. क्या समझ में आता है? 174 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? ओके, लेट्स सब्ट्रैक्ट 174. दिस वुड बी 96. करेक्ट? नो, 96 होगा. लेट्स से द एवरेज वाज 96. लेट्स से ही स्कोर्ड अनदर 174. सो 96 वो स्कोर कर लेता. 87 इनिंग्स हो चुकी हैं. 87 टू इज 174, मतलब दो रन एक्स्ट्रा हर इनिंग के ऊपर आ गए, दो रन एक्स्ट्रा. सो द एवरेज वुड हैव बिकम 98. सो 98 इज आल्सो अ पॉसिबल एवरेज. सिमिलरली व्हेन यू विल पुट, यहां पे हमने प्लस 87 किया था, 1 टाइम 87, 2 टाइम्स 87, 3 टाइम्स 87 करोगे ना, 87 कितना आएगा? 251 और अदर 261, नहीं 261. When you apply this and use the same logic, you'll also get 12. क्या बात समझ में आती है? Hence your answer are none of these but all of these. Is that clear? इस तरह से इसको किया जा सकता था. Apparently looking tough question. Concept clear हो तो इतने से स्टेप में आंसर आ सकता था तुम्हारा. क्या बात क्लियर है? हाँ सर, थोड़ा तो क्लियर हो रहा है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to pause.
99 seconds to solve. Okay, let's try. The average weight of 5 men is decreased by 3 kg. ध्यान से पढ़ना. 5 लोग हैं. Is decreased. The average is not 3. It is decreased by 3 when one of them weighing 150 kg is replaced by another person. Okay. समझो. 5 men में डिक्रीज कितना हुआ? 3 kgs का. एवरेज 3 kgs मतलब 15 kgs का लॉस हुआ होगा. क्या बात समझ में आती है? बिकॉज इट इज अ रिप्लेसमेंट केस. एक बंदा गया, एक बंदा आया. सो the guy who left, one of them weighing 150 kg, 150 guy was replaced and they lost 15 kgs. It means the guy who left was 150 and the guy who came in would have been 135 kilo. तभी तो 15 का नुकसान हुआ ना. क्या बात समझ में आ रही है? तो जो बंदा बाहर गया that was 150 and the guy who came in is 135. As of now we have inferred this. This new person is again replaced by another person whose weight is 30 kg lower than the person he replaced. Understand? This new person who was 135 kg is again replaced by another person whose weight. Now this new person's weight is 30 kg lower than the person he replaced. So this guy is actually 105 kgs. Do you understand? मतलब 135 वाला बाहर चला गया और 105 वाला है. So we lost another 30 kgs. Do you see this? Yes. So in total we have lost how much? Minus 45. I'm writing this to explain. तुम दिमाग में कर सकते हो. Okay. What is the overall change in the average due to this dual change? How many people were there? 5 people. How much have we lost? 45 kgs. 5 kgs. Sorry, 45 kgs is lost between 5 people. So there's a loss of 9 kgs per person. So what is the overall change in the average? 9 kgs. Overall change from the beginning. Overall change मांगा है due to this dual change. Do you understand? This is how you get here. I hope this is clear. Otherwise भी इसको किया जा सकता था. यहाँ से सीधा तुम 15 लिखते minus 15 होता. From here it would be minus 30. That is minus 45 is lost between, or rather between 5 people. From here you directly get minus 9. ये mentally किया जा सकता था. एंड आई एम टीचिंग यू अवे जहां तुम राइटिंग से धीरे धीरे मेंटल की तरफ. बट सर हम मेंटल हो जाएंगे? नहीं, मेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. पेन का इस्तेमाल सिर्फ तब जब बहुत ज्यादा जरूरत हो. क्या बात क्लियर है? कैट के अंदर कॉपी भी बहुत छोटी सी आती है और कम पेजेस आते हैं. बहुत ज्यादा लिखने का स्कोप होता नहीं है. डरो मत, होता है लेकिन सफिशिएंट स्कोप होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to solve. Sorry, 5 seconds to pause. 99 seconds to solve. Okay, let's see. A woman mixes 2 liquids with varying alcohol concentration. Liquid A has 35%. Okay, A के अंदर 35% है. While liquid B has 50% alcohol. Find the ratio in which the liquids A and B should be mixed. मतलब ऐसा कुछ to obtain a new liquid containing 42%. खत्म यार. Easy allocation question. 42 minus 35 is 7. 50 minus 42 is 8. 8 is to 7 is your answer. Option A. मैं पहला ऑप्शन 7 is to 8 देता ताकि गलती ना कर दो. लास्ट ऑप्शन देता 8 is to 7. The answer is 8 is to 7. Be careful. क्या पूछा है? In what ratio? In कहाँ गया? Liquids A and B should be mixed. Had they asked B and A, the answer would have been 7 is to 8. यहाँ पे वो लोग मजे ले लेते हैं अपने. Be careful. Always read the last part of the question before ticking the final answer. I hope this is clear. बहुत critical और बहुत गोल्डमैन वाली बात है, याद रखना. Okay. अगला सवाल ये वाला. Oh, interesting. ये सवाल एक्चुअली तुम लोग अभी के लिए स्किप करो क्योंकि मैं तुम्हें ये एडवांस लेक्चर में कराऊंगा. अभी सिंपल बताओ तो बस की नहीं है फिलहाल. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ लोग ईगो पे लेना. अगर ईगो पे ले पाओ वो पिछला क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो और आंसर बताओ कमेंट्स में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. 5 seconds to pause and 99 seconds to solve. हम करते हैं सॉल्व. सो आई हैव टेकन वन क्वेश्चन जो मैं पूरी तरह सॉल्व नहीं करता. मैंने भी सॉल्व नहीं किया. तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा ताकि एक स्टूडेंट अप्रोच मिले मुझे कि भाई एकदम से क्वेश्चन जो नहीं आता है वो करें तो क्या होगा. मैंने अपने
पीपीटी क्रिएटर को बोल दिया था ये बात कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दो जो मैंने सॉल्व ही ना करे हो, ठीक है। लेट्स सी, मजा आएगा। देयर आर टू मिक्सचर्स ए एंड बी ऑफ क्वांटिटीज, ओके, ए है और बी है। 660 है एक की क्वांटिटी, एक की है 840। मुझे 66 दिखता है मतलब 11 दिखता है, 84 दिखता है मतलब 14 की टेबल में दिखता है, 12 की टेबल में दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, 7 भी दिखता है उसमें, ओके। ओके, ईच मिक्सचर कंटेन्स ओनली एसेटोन एंड वाटर, ओके, एसेटोन और वाटर दो चीजें हैं, एसेटोन एंड वाटर दोनों में ही है, ओके बॉस, डन। द रेशियो ऑफ एसेटोन इन मिक्सचर ए टू दैट इन मिक्सचर बी, ओ द रेशियो ऑफ एसेटोन इन मिक्सचर ए टू दैट, मतलब ये एसेटोन इन ए टू दैट इन मिक्सचर बी, एसेटोन की बात हो रही है, दिस इज 4:5, इट मींस 4x एंड लेट्स से 5x। oh awesome, the quantity of water in mixture A is 120 liters, the quantity of water in mixture A is 120 liters less than that in mixture B। let's say यहाँ पे y था तो यहाँ y minus 120 liters होगा, कोई शक? I hope यहाँ तक हम सब लोग साथ हैं। बढ़ते हैं आगे। by how much in liters is the quantity of water, okay, ये अपन पढ़ेंगे क्योंकि इसको x और y को सॉल्व करना है। मुझे एक बात बताओ बहुत ध्यान से, ये रेशियो 4x, ठीक है, ये समझते हैं अपन इसको भी, क्या दिया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ दिस 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 इज दिस दिस दिस, ओके बॉस। अब हमको ये पता है, ओके, सो 4x प्लस y माइनस 120, ऐसा कुछ, क्या ये चीज समझ में आती है? ये 4x है और ये y is to 120 है, माइनस 120, इसका सम होगा 660, यस और नो? हाँ सर, समझ तो आ रहा है अभी तक। नेक्स्ट, इसका सम कितना है, 5x प्लस y का, दिस इज 840। क्या हम सही अप्रोच लगा रहे हैं या नहीं, मेरा मन में सवाल ये आ रहा है। ठीक है, लगा के देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा। अगर ये पहली बात तो माइनस 120 उधर जाएगा तो प्लस 120, यानी कि 780 हो जाएगा। कैन आई राइट दिस एज 780 डायरेक्टली? आई होप यहाँ पे कोई शक नहीं होगा। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा माइनस एक्स, वाई से वाई कट, 780 माइनस 840 इज माइनस 60, सो एक्स कम्स आउट टू बी 60, एक्स 60 आया। पूछा क्या है बॉस, कहाँ गया x? आ गया अपना, तो x अगर 60 है तो दिस वुड बी 4x यानी कि 240, ये 5x है मतलब 300, यस और नो? अब इधर से आप y भी निकाल सकते हो, 4x इज 240 प्लस y इज इक्वल टू 780, सो y विल बी 780 माइनस 240। मेंटली करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिस इज 540, क्या है बात क्लियर है? y हैज कम आउट 540। नाउ let's see, तो y minus 120, 540 minus 120 will be 420, yes or no? And this will be 540. मैच भी हो रहा है, 300 plus 540 is 840, 420 plus 240 is 660. Awesome. पूछा क्या है, by how much in liters is the quantity of water in mixture B? Quantity of water in mixture B, water है in mixture B में 540. How much is this more than the quantity of acetone in mixture B? एसेटोन कितना है मिक्सचर बी में? 300, कितना है डिफरेंस? 240, ऑप्शन सी 240 विल बी द आंसर। ये ऐसा सवाल जो मैंने खुद भी सॉल्व नहीं करा है जानबूझ के, ताकि मुझे भी मेहनत लगे, अप्रोच एकदम से ना मिले। तुम देख रहे थे बीच में, मैं भी ऐसा हो गया, अरे यार सही तो कर रहा हूँ ना, ये सही लग रहा है कि नहीं, बट इवेंचुअली हो जाता है। दिस शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 2 मिनट्स। अगर 2 मिनट के अंदर, इनफैक्ट 99 सेकेंड्स में प्रिसाइसली ये सवाल कर पाओ तो तुम बहुत अच्छी स्टेड में रहोगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये सवाल समझ में आता है? हाँ सर, अब आ गया। एंड कमाल की बात ये है कि ये आखिरी सवाल था इस लेक्चर का। सो वी आर डन विद 90 परसेंटाइल फॉर AMA। अब पता होना चाहिए तुमको। ग्रुप्स अगर तक ज्वाइन नहीं करें कर लो, मैं तुमको बता रहा हूँ। फिर अगर एनोटेशंस नहीं मिलेंगे बाद में, मैं अलग से नहीं बांटने वाला तुमको इंडिविजुअली, पहले बता दे रहा हूँ। और सब्सक्राइब नहीं करा है ना, और अपने दोस्तों को नहीं भेजा है, अपने कॉलेजेस के, अपने क्लासमेट्स को इधर उधर, अगर तुमने नहीं भेजा है ये वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैं गाना गाता हूँ, गाना अलग अलग बनाता भी हूँ यार, सुना है तुमने? पढ़ाता भी हूँ, थोड़ी तो इज्जत किया करो यार।
चलो इसी बात पर आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।